दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 1/5, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 7/5 एंड ऑप्शन डी इज 3/4। ये पीजीटी में 2005 में आया है। तो हमें करना क्या है कि ये गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें मालूम है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये याद है तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ये याद नहीं आता है एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और छोटा सा भी क्वेश्चन ये हो नहीं पाएगा। यहाँ पे x क्या है 3/5 और y क्या है 4/5। पुट कर देते हैं यहां से। ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 इंटू ये हो गया 25 माइनस 16 9/25 का अंडर रूट कर दें तो 3/5 प्लस 4/5 अंडर रूट में 25 माइनस 9 16/25 का अंडर रूट 4/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हो गया साइन इनवर्स 9/25 प्लस 16/25 16 प्लस 9 25/25 2 tan इनवर्स x। ये हो गया साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन हट गया, π/2 बचा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan π/4। x इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू होती है 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, then x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3। ये पीजीटी में 2003 में आया है। देखिए हमें करना क्या है, हमें गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। इसको सॉल्व करके हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें तो किसी की वैल्यू रखी नहीं जा सकती जो इसकी वैल्यू निकल आए। तो जो गिवन है वो देखते हैं क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तब ये आए, ऐसा कुछ करें तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। यहीं पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो हो जाता था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इनको याद कर ले या फिर प्रैक्टिस करें, जो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, ये cos उधर हट ले जाए, xy माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर cos पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जेड। ये अंडर रूट वाले इधर ले जाए और जेड इधर ले आए, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ये हो गया, देखिए इधर से आया माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इधर आके प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड दिस इक्वल टू वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए क्योंकि ये जो निकालना है ये अपने आप आ गया, देखिए। ठीक है, अब ये तभी आ पाया जब आपको ये फॉर्मूले पता थे, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो ये फिर आता ही नहीं। ठीक है, now the next question is if cos inverse root p plus cos inverse under root 1 minus p plus cos inverse under root 1 minus q is equal to 3 pi by 4 ये given है, then the value of q is equal to option A is 1, option B is 1 by root 2, option C is 1 by 3, option D is 1 by 2। ये PGT में 2004 में आया है। चलिए करते हैं इसको। गिवन है cos इनवर्स रूट p प्लस cos इनवर्स रूट 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स रूट 1 माइनस q इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मालूम है। तो cos इनवर्स x की जगह पे अंडर रूट p लिखा है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस p। लिख सकते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा इससे।
ये हो गया साइन इनवर्स। हमें वैल्यू क्यू की निकालनी है तो पी तो गायब करना ही है, और पी गायब करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, साइन इनवर्स 1 माइनस पी लिख सकते हैं प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। वही लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस q इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, इस पाई बाई 2 को उधर ले जाएं, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो गया। cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया इसका, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू cos पाई बाई 4, और cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2। क्यू की वैल्यू सिर्फ एक इतनी छोटी सी ट्रिक पे टिकी हुई थी, अगर आपको ये याद आ जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्यू इक्वल टू 1 बाई 2 निकालने में आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ sin इनवर्स 2a upon 1 plus a square minus cos inverse 1 minus b square upon 1 plus b square is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square is option A is a minus b upon 1 minus ab, option B is 1 plus ab upon a minus b, option C is ab minus 1 upon a plus b, option D is a minus b upon 1 plus ab। ध्यान रखेंगे इसका सॉल्यूशन निकालना है, प्रूव नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करा और ये निकालने की कोशिश करते रहते हैं, या इससे इसको करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, और जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और 4-5 मिनट बाद पता चलता है कि नहीं, इसको सॉल्व करना था। तो हमारे पास है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एक और होता है 2 tan इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। एक और होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, तीनों को यहां यूज कर दें तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है a, तो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर हो गया 2 tan साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। क्या हो गया 2 tan इनवर्स a माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। x की जगह पे क्या है b, तो हो गया माइनस 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब कितना आसान हो गया देखिए,
दो कॉमन लें और काट दें, हो गया tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी is equal to tan inverse x. So x is equal to a minus b upon 1 plus ab. एक दो तीन चार, चार फॉर्मूले लगे हैं छोटे से क्वेश्चन में, और इसको अगर आपको सारे फॉर्मूले ये ध्यान आ जाते हैं, और ध्यान आएंगे प्रैक्टिस से ही, अगर ये ध्यान आ जाते हैं तो इसको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको करने में। तो x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, if the sides of the triangle are 13, 14 and 15, sides of the triangle denote होती हैं small a, small b, small c, then the radius of its incircle, radius of incircle होती है small r, the value of radius of its incircle is ऑप्शन ए 67/8, ऑप्शन बी 65/4, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 24। ये पीजीटी में 2011 और 2005 में आया है। थोड़ा सा करते हैं, चलिए इसको। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स दे रखे हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू 13, स्मॉल b इज इक्वल टू 14, स्मॉल c इज इक्वल टू 15। ठीक है, रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल निकालनी है। रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और ये होती है डेल्टा अपॉन s, वेयर डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और s क्या होता है, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। s क्या होता है, सेमी पैरामीटर, पेरीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, हीरो फॉर्मूला होता है। और s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तीनों को ऐड कर दें, पेरीमीटर अपॉन 2 सेमी पैरामीटर, पेरीमीटर। तो सबसे पहले s निकाल लें, s इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ये हो गया 42 अपॉन 2, दैट इज 21। ठीक है, नाउ एरिया अंडर रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, 21 इंटू 8 इंटू 21 माइनस 14, 7 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए इस टाइप के अंडर रूट निकालने के लिए हम इसके फैक्टर कर दें, ये हो गया 3 इंटू 7, ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखिए 3 2 टाइम्स है तो 3, 7 2 टाइम्स है तो 7, 4 का 2 और 2 2 टाइम्स है फिर 2, ये हो गया
84. ठीक है. So now the radius of the n circle small r is equal to delta upon s. 84 upon s. s कितना है 21. So 21 4s are 84. So r is equal to 4 is the correct answer.